यदि तुम सर्दियों की लंबी रात में उत्तराखंड की पिंडर नदी के पास से गुजर रहे हो, जहां हवा काटने लगे, घना कोहरा पानी से उठकर घाटी में फैलता जाए और देवदारों के बीच कहीं ढोलक की धीमी थाप गूंजने लगे, तो समझ लो मसान जाग गया है। कहते हैं कि मसान कोई साधारण आत्मा नहीं है। लोक कथाओं में उसे खोई हुई आत्माओं का रक्षक, तो कभी पुरखा परंतु असंतुष्ट और कभी पैतर की छाया कहा गया है। यदि तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई की आवाज नदी के उस पार से सुनाई दे, पीछे मत जाना। लोक कहानी कहती है कि मसान कभी अपना एक बड़ा भाई खो बैठा था। वह बीमार था और उसका बड़ा भाई उसे नदी पार लिए जाता था कि शायद वहां के धुनी वाले साधु उसका इलाज कर सके, पर वह कभी वापस नहीं लौटे। अब मसान हर राहगीर में अपने खोए हुए भाई का साया ढूंढता है, आवाजें निकालता है जिन्हें सुनकर लगता है कोई अपना बुला रहा है। पर याद रखना, जो आवाज नदी के पार से आए वह कभी इंसान की नहीं होती। उल्टे पैर। स्थानीय लोग कहते हैं यह मसान के आने का सबसे पहला संकेत है। जहाँ भी ये निशान दिखे उन्हें मिटा देना, हर बार मिटाना, क्योंकि हर नया पद चिन्ह मतलब वह तुम्हारे एक कदम और करीब आ चुका है। और याद रखना, ये निशान कभी इंसानों के नहीं होते। गर्म हवा, गहरा कोहरा और ढोलक अगर तुम्हें अचानक लगे कि हवा अकारण गर्म हो गई है, कोहरा और भारी हो गया है और ढोलक की आवाज गूंजने लगी है, मानो कोई अदृश्य बारात जंगल में भटक रही हो, तो समझ लो वह बहुत बहुत पास है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि मसान अपने साथ छोड़ दी गई आत्माओं की धुन लेकर चलता है, जो ढोलक जैसी सुनाई देती है। बचने का एक ही रास्ता है, ढोलक जिस दिशा से आए तुम उसके उलट दौड़ो, क्योंकि वह हमेशा सामने की दिशा में धोखा देता है। यदि वह तुम्हें पकड़ ले तो वह धीरे से तुम्हारी पीठ पर 3 बार थपथपाएगा। यह वह संकेत है जो निर्जीव जैसे लगे। कुछ देर बाद उसकी थाप रुक जाएगी, तुम्हें लगेगा कि शायद सब सपना था, पर अंत पिंडर घाटी का रहस्य। तुम जागते हो तो खुद को उसी जंगल में पाते हो, पर अब कुछ बदल चुका है। तुम्हारी देह वही पड़ी है, तुम सिर्फ उसे देख पा रहे हो पर महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मसान ले जा चुका है और अब तुम ही उसका बड़ा भाई हो। घाटी में फिर ढोलक बजेगी, कोहरा उठेगा और कोई नया राहगीर तुम्हारी आवाज सुनेगा। कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस पात्र बदल जाते हैं।